इजरायल और हमास के बीच चल रहा युद्ध अब सीमाओं को लांघकर दूसरे देशों तक फैल चुका है। इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया और उसके बाद से इजरायल की दुनिया भर में आलोचना की गई। दोहा में हमास के नेताओं को निशाने पर लिया गया और ये जो हमला था इसने पूरे अरब जगत में हलचल मचा दी। हमास के ठिकानों पर इजरायल का हमला सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहा। गाजा में तो लगातार इजरायल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, हज़ारों बच्चों की मौत हो चुकी है इजरायली हमलों में। लेकिन इजरायल की तरफ से जिस तरह से पहले ईरान पर हमला किया गया और उसके बाद फिर जो जंग छिड़ी थी, काफ़ी दिन तक जंग छिड़ती रही। इजरायल का भी उस दौरान काफ़ी नुकसान हुआ ईरान के हमलों में। लेकिन कतर के राजधानी दोहा में इजरायल का हमला पूरी दुनिया में चर्चाओं में आ गया और ज़्यादातर देशों ने, लगभग सभी देशों ने इजरायल के इस हमले की आलोचना की। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इस पर नाराज़गी का इजहार किया। अब अरब जगत के देश एक साथ बैठ रहे हैं। कतर, लेबनान, सीरिया, यमन और ईरान तक इजरायली मिसाइलों ने तबाही मचाई है। अरब और मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। कुछ फैसले लेने की बात चल रही है। सऊदी अरब की तरफ से भी नाराज़गी जताई गई है और इजरायल को लेकर कोई भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इजरायल और हमास का युद्ध अब सीमाओं को लांघकर दूसरे देशों तक फैलने लगा है। हमास को मिटाने की कसम खा चुके इजरायल ने साफ कर दिया है वो हर उस ठिकाने पर वार करेगा जहां हमास के साए भी मौजूद होंगे। इसी कड़ी में इजरायल ने उस कतर की राजधानी दोहा पर हमला बोला जहां अब तक सिर्फ सुकून और सन्नाटा था। इजरायल के हमले ने साबित किया है कि हमास के खात्मे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इजरायल और हमास युद्ध अब खाड़ी देशों तक जा पहुंचा है। इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा पर एयर स्ट्राइक की। हमले में हमास के नेता निशाने पर थे, लेकिन हमले के बाद पूरा अरब जगत भड़क उठा है। इजरायल का कतर पर हवाई हमला, कतर की राजधानी दोहा में जोरदार धमाका, हमास नेताओं को बनाया टारगेट। अरब और मुस्लिम देश सब एकजुट। इजरायल बोला हर जगह करेंगे वार। इजरायल अपने देश के बाहर जब भी हमले करता है तो एजेंडा एक, अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास के सपोर्ट को खत्म करना। इस राह में इजरायल ने अभी तक ऐसे 6 मुस्लिम देशों को निशाना बनाया है जो हमास को समर्थन देते रहे। लिस्ट में शामिल है फिलिस्तीन, सीरिया, यमन, ईरान, कतर और लेबनान। सभी देशों में हमास के लीडर्स को शरण मिलती है। इजरायल का हमला जिस तरह से एक साथ कई देशों पर हुआ है, हमास के हमले के बाद भड़की जंग ने पूरे पश्चिम एशिया को हिलाकर रख दिया है। 7 तारीख के बाद इजरायल लगातार हमले कर रहा है। इजरायल सेना ने एक साथ 6 मुस्लिम देशों को टारगेट किया। हमलों में करीब 200 लोगों की मौत हुई, हजारों लोग घायल हुए। लेबनान के दक्षिण क्षेत्र में हिजबुल्लाह टारगेट बना। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सदस्य विसाम सईद जुबानी निशाना बना। सीरिया में दमिश्क के पास ईरानी मिलिशिया निशाने पर आई। कतर से लेकर यमन तक, लेबनान से लेकर सीरिया तक हर जगह इजरायली मिसाइलें बरसी। चारों ओर धुआं धुआं नजर आया। जहां जहां इजरायल की मिसाइल बरसी वहां टारगेट पर कौन रहा वो भी देख लीजिए। कतर की राजधानी दोहा में इजरायल का निशाना हमास का ठिकाना बना। लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ों पर इजरायल हमले। सीरिया में इजरायली वायुसेना ने ईरान समर्थित समूहों पर अटैक किया। ट्यूनीशिया के तट के पास गाजा जा रहे समुद्री जहाज पर अटैक। यमन की राजधानी सना उल ज़ौफ के इलाके में हुती विद्रोहियों पर हमला। गाजा पट्टी पर इजरायल का हमला पहले से जारी है। संकेत साफ है कि गूंज दूर तक जाएगी। कई दिन तक ये गूंज सुनाई देने वाली है। मौजूदा हालात को देखते हुए इस्लामिक समिट बुलाई गई। कतर पर हुए हमले पर भारत ने भी निंदा की है। अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक हुई है। यूएनएससी की आपात बैठक बुलाकर हमले की निंदा की गई। 50 से ज्यादा अरब और मुस्लिम देश एकजुट हो चुके हैं। हवाई हमले के बाद हर देश ने निंदा की है। इन सब में भारत का इजरायल के साथ दोस्ती वाला रिश्ता भी है। लेकिन पीएम मोदी ने कतर के अमीर शेख
तमीम से बात की। पीएम मोदी ने हमले की निंदा की, लेकिन इजराइल का नाम नहीं लिया। ठीक वैसे जैसे निंदा इजराइल ने पहलगाम हमले को लेकर की थी, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की, दोहा में हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारत भाईचारे वाले कतर राज्य की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है। हम मुद्दों को संवाद और कूटनीति के जरिए हल करने और तनाव बढ़ाने से बचने का समर्थन करते हैं। भारत शांति और स्थिरता के प्रति दृढ़ता से खड़ा है। हम आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ हैं। इजराइल के कतर पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध की आहट सुनाई देती है। खाड़ी, लेबनान, सीरिया और गाजा में स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।